हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भाई, आपका एस्टेट की परीक्षा हो चुकी है और दोस्तों उसके अंदर जो ईवीएस का जो सेक्शन आपका रहा है उसमें जो तो आपके 30 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा रहा था, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। तो दोस्तों उस पेपर को हम लोग एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से सर, कि किस तरीके का पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके सही दो ऑफिशियल दोस्तों आंसर की आई है आपकी, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों उसके आंसर क्या रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं, सबसे दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये रहा। आ जाइए सर, देख लेते हैं जरा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, इनमें से पूछा गया है कि भाई कौन सा कौशल ईवीएस पर्यावरण के मूल्यांकन के व्यापक संकेतक के रूप में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, दोस्तों इस बार जाना पेडागोजी के सवाल भी पूछे गए हैं इसके अंदर, और आपके कंटेंट वाले सवाल भी पूछे गए हैं। तो भैया प्रयोग नहीं है, व्याख्या नहीं है, विश्लेषण या स्मरण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी व्यापक संकेतक के रूप में दोस्तों आपका कभी भी मेमोराइजेशन नहीं आएगा। ये नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहले का वो फोर्थ आंसर बन जाएगा। ये दोस्तों जाना ना बी जो पेपर सेट था उसके सवाल हैं, उसके सीक्वेंस में दे रखा है जो बी पेपर सेट है आपका। तो पहले का यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, मैं आपको आंसर बता दूं डायरेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है कि शिक्षा के संदर्भ में सीसीई का जो अर्थ है वो क्या है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला सर आपका, पुराने अचार पर कभी देखा होगा आपने, फफूंद सफेद रुई जैसे पदार्थ का कारण बन जाता है, तो वो कैसे पड़ जाती है। तो सर अचार पर जो पड़ती है फफूंद जो पड़ती है वो फंगल के कारण पड़ती है। तो कवक सर इसमें सबसे बड़ा रीजन होगा आपका, यहाँ पर ये रहा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नमी के कारण जो कवक की वृद्धि है वो हो जाती है। तो ब्रेड होती है, ठीक है, अचार होता है, उस सब पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये सवाल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बांस का नृत्य, जिसे आमतौर पर चिराव के रूप में जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बहुत फेमस सवाल है, काफी कई बार पूछा गया है। तो ये सवाल है आपका मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन लगा लो, यहाँ पर ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर ये नागालैंड नहीं होगा। ठीक है, नागालैंड लिखा हुआ है, मिजोरम यहाँ पर है। तो ऑप्शन जो है आपका क्या बनेगा, थर्ड इज द राइट आंसर। सीखने की प्रक्रिया जितना संभव हो सके आनंददायक होनी चाहिए, कठिन नहीं। ये वाक्य जो दिया था वो किसने दिया था। तो सर ये जो वाक्य दिया था ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन जो सेकंड है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 6 आपका, इनमें से कौन सा सार्वजनिक सुविधा एक प्रभावी स्थानीय शिक्षण संसाधन के रूप में छात्र यात्रा के लिए उपयोगी की जा सकती है। तो पब्लिक लाइब्रेरी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, या म्यूजियम, या स्थानीय मेला, या पावर हाउस यूनिट। तो सर अगर हम लोगों को स्थानीय शिक्षण संसाधन दिखाना है तो पब्लिक जो लाइब्रेरी होती है उसको दिखाना सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस बेसिस पर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो रहेगा वो राइट आंसर बन जाएगा। इनमें से कौन सी ईवीएस की कक्षाओं की अनुशंसित विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिकमेंडेड फीचर ऑफ द क्लास। तो सीखने में सहायता के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग, या फिर प्रत्यक्ष जानकारी प्रवासों पर जोर, या फिर ज्ञान के निर्माण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, या फिर विद्यालय के ज्ञान को बच्चे के स्थानीय ज्ञान से जोड़ना। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। तो लगा दो ऑप्शन सेकंड जो है आपका। देखो कौन सी नहीं है, परिभाषाएं पर जोर देना हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या बनेगा, राइट आंसर। इसमें पूछा गया क्या सीसी को लागू करने का पहला कदम क्या है, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना, सीखने की स्थिति बनाना, या फिर शिक्षण बंदियों पर पहचान करना, या आकलन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन लगा लो भाई फटाफट से, सेकंड जो थर्ड है आपका ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सीसी को लागू करने का जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपका ऑप्शन आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड लर्निंग पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 4 चरण जिनका पालन करने के गतिविधि आधारित अधिगम का अभ्यास किया जा सकता है, वो 4 स्टेप जो हैं यहाँ पर उनको यहाँ बताना है। तो योजना बनाना है, गतिविधि करना, प्रक्रिया पर विचार करना, सुधार करना। तो सही क्रम आपको बताना है कि भाई इसमें सही ऑर्डर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें लास्ट आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ABCD। जो लिखे हुए हैं ये आपके सारे सीक्वेंस में है, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर आप उसको एक्टिविटी करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, देन इंप्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट वाला है आपका यहाँ पर ये रहा, पूछा गया है कि भैया डॉल्फिन जो है एक दूसरे को जो मछली होती है वो संदेश जो देते हैं डॉल्फिन, वो किस में देते हैं, ध्वनि में, स्मेल में, या फिर इलेक्ट्रिकल करंट होता है, या फेरोमन। तो थोड़ा फेरोमोनस तो तब छोड़ा जाता है जो गंध वाली कीड़े छोड़ते हैं। यहाँ पे सर साउंड दिया जाता है, आवाज, ध्वनि से वो संदेश देती हैं डॉल्फिन जो है।
इनमें से कौन सा एक खरीफ की फसल है? यहाँ पर आंसर बनेगा खरीफ। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, खरीफ की फसल के बारे में बात करता हूँ तो गेहूं नहीं होगा, चना भी नहीं है। चावल जो है वो खरीफ की फसल में आता है, जो बारिश के समय बोई जाती है, इस समय जो देखोगे आप। तो सेकंड इज द राइट आंसर है। केचुए के बारे में आप क्या सही है असत्य नहीं है? तो सर केचुए जो है आपका ध्यान रखना कभी भी मृदा के पोषक तत्वों को घटाते नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं केचुए के बारे में। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, 12 साल के बच्चे को समुद्र के नीचे जीवन को समझाने के लिए कौन सा मल्टीमीडिया संसाधन आप सबसे ज्यादा उपयोग करोगे? तो सर 12 साल का बच्चा है तो उसके लिए आप एनिमेशन सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहां पे क्या बन जाएगा राइट आंसर। किस इतालवी मधुमक्खी प्रजाति को शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए पुनः स्थापित किया गया है और यह आमतौर पर वाणिज्यिक शहद यानी कि कॉमर्शियल पर्पज से उत्पादन के लिए ये उपयोग की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर है आपका मेलिफोरा। ऑप्शन जो है आपका थर्ड क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, लगा लो भाई। मेलिफोरा जो है आपका यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर ये रहा, किनमें से किसे ईवीएस शिक्षा के लिए एक प्रभावी मीडिया संसाधन माना जा सकता है? मॉडल, नदी, या फिर नेशनल जियोग्राफिकल चैनल, या कैमरा? तो प्रभावी मीडिया संसाधन माना जा सकता है किसको, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर नेशनल जियोग्राफी चैनल दोस्तों जो है आपका थर्ड जो है क्या बनेगा राइट आंसर। पेट्रोलियम के उसके विभिन्न घटकों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रिफाइनरी कहलाएगी, यानी कि शोधन, या फिर तल्ती छड़ीकरण, या फिर आपका निस्पंदन, या फिल्ट्रेशन, या फिर आपका ये बनेगा। तो ऑप्शन जो ए है आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए किस तरह के विषयों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सर पहला ऑप्शन है अनुशासन विशिष्ट विषय, या फिर केवल ऐतिहासिक घटनाएं, या भोजन और शेल्टर थीम। तो सर ईवीएस सामग्री को विस्तृत करने के लिए हम विषयों की बात करें तो थीम जो होती है हमारी, इनको प्रस्तुत किया जाता है। तो थर्ड जो है हमारा यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 18, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की भूमिका नहीं है? ये पूछा है, कौन सी नहीं है? तो बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के साथ अवधारणा में मदद करने के लिए, या बच्चों को अपने पर्यावरण के लिए समग्र विकसित करने के लिए मदद करने के लिए, या केवल सैद्धांतिक ज्ञान और प्रदान करना व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए, या फोर्थ? तो यहाँ पे लगा लो फटाफट से, थर्ड जो है आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा राइट आंसर। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना और व्यवहारिक अनुप्रयोगों बचने के लिए, ये इसका उद्देश्य नहीं है। केवल वर्ड आ गया ना यहाँ पे, ऐसा केवल वर्ड कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला आता है आपका 19, खाद्य श्रृंखला में कौन सा कदम, ठीक है, या स्तर आमतौर पर छोटे मांसाहारी द्वारा बनाया जाता है? यानी टॉपिक लेवल पर सवाल पूछा गया है, तो सर इसमें आपका कौन सा टॉपिक लेवल रहेगा? तो जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है ये आपका होता है प्लांट का, ये नहीं होगा। सेकंड टॉपिक लेवल आपके शाकाहारी होते हैं, तीसरे लेवल पर आते हैं मांसाहारी। तो छोटे हो या बड़े हो वो थर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वाला आता है आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी विधि बच्चों के साथ पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं है? दोस्तों नेगेटिव सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा, लगा लो आपका ये रहा, टेलिंग चिल्ड्रन टू इग्नोर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डिस्प्लेस्ड पीपल। यानी कि जो बच्चों को विस्थापित लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए कहना। तो सर कैसे आप इसको नजरअंदाज करने के लिए कह सकते हो? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये नहीं है, नेगेटिव सवाल है, तो उसमें नेगेटिव ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि भैया ईवीएस में मूल्यांकन के लिए छात्र के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा संकेतक नहीं है? ड्राइंग नहीं है, शरीर की हरकतें, रचनात्मक लेखन, या निष्कर्ष? ठीक है, यहाँ पे इन्फेरेंस आएगा, वैसे अनुमान जो है, तो ये आपका आंसर बनेगा फोर्थ जो है आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है सिंचाई प्रणाली की कौन सी विधि लॉन, कॉफी और प्लांटेशन आदि के लिए अधिक उपयोगी है, जहां भूमि असमान होती है, पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता, तो उनके लिए हम किस तरह की सिंचाई कर सकते हैं?
तो सर इसमें आएगा आपका यहाँ पर स्प्रिंकलर सिंचाई, ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम संकेतकों की पहचान करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों का स्मरण शक्ति का परीक्षण करना, प्रगति का समझने के लिए माता पिता शिक्षकों और बच्चों को एक सर प्रदान करना, या उपस्थिति दर्ज करना, या शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो सर पॉजिटिव सवाल है, पॉजिटिव में सवाल का आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सारे सवाल दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग मैंने चेक करके आपको करवा दी हैं, जिससे कि किसी सवाल में कमी न रहे, ठीक है। फिर भी सर किसी सवाल में अगर आपको लगता है तो आप मेरे से यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रीचेक कर लूंगा दोबारा से। आगे बढ़ते हैं, हमारा देश के किस हिस्से में जूम फार्मिंग सर की जाती है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में की जाती है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में मचान का क्या मतलब है? तो सभी बच्चों के लिए निरंतर पर्यवेक्षण प्रदान करता है, या उन कारणों में बच्चों का समर्थन करना जो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, या फिर अवधारणाओं की जो रोट सीखने का प्रोत्साहन करना, या फिर सही उत्तर का चयन करना। तो लगा लो भाई आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, उन बच्चों का कारण बच्चों का समर्थन करना जो स्वतंत्र रूप से नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। 26 कहता है आपका वन राइट एक्ट 2006 के अनुसार वन राइट कमेटी फॉरेस्ट की रक्षा के लिए जिम्मेदार द्वारा गठित किया गया जो है वो कौन है? जिला विकास है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ग्राम सभा? तो सर उसके लिए है ग्राम सभा। लगा लो ऑप्शन जो है 4th इज द राइट आंसर, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा अंग पाचन रस का उत्पादन करके भोजन को पचाने में मदद करता है? तो वो है लीवर आपका, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी ईवीएस की पर्यावरण की विशेषता नहीं है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, रेफरेंस, या फिर विषयों को एकीकृत करना? तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बाकी सारे हैं। ये ऑप्शन सही नहीं बनेगा यहाँ पर, लगा लो आंसर। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 29 अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में कुछ जातियों से सुनामी का अनुमान लगाया गया, जानवरों को एक अलग तरीके की से व्यवहार करते हुए देखा गया। भारत में सुनामी कब हुई थी? तो सर ये आई थी दिसंबर 2004 में, ठीक है। 2nd इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन आता है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने अपने समझौते में फ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी उत्पादन को फ्रीज करने का निर्णय किस वर्ष के स्तर पर किया? 1980, 1984, 1986 या 1990? तो सर इसका आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ये रहा 1986। तो सर ये थे 30 सवाल आपके जो हरियाणा एस्टेट 2024 में पूछे गए हैं, और सर बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हरियाणा 2025 में जल्दी होने वाला है। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो ईवीएस की क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोज हमारी 12 बजे क्लास होती है पीआरटी बाई टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा टेलीग्राम में। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लेना, इसको आप ऐसे स्कैन भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, स्कैनर कोड है ये, या फिर सोलंकी सर टेक्स्ट बुक डालोगे तो आपको यूट्यूब पे मैं दिख जाऊंगा इस फोटो के साथ, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, और आपको दिखा दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर जितने बच्चे भी ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए सुपर पास लाइव दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एक प्रयास है हमारा, ठीक है, जो आपको सब कुछ देता है। सुपर पास लाइव में आप हमारे साथ 3 महीने के लिए 329 5 रुपए में आप जुड़ सकते हैं, 5 दिन के लिए ट्रायल ले सकते हो। 1 महीने का सबसे बेस्ट होता है आपका जो 12 महीने की वैलिडिटी के लिए मिलता है। इसमें आपको कोड लगाना होगा सोलंकी, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा 9220882428 पर, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना जो है सुपर पास लाइव ले सकते हैं। इसमें सारे बैच इंक्लूड हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, KVS, DSSB, एस्टेट, यूपी टेट, सी टेट, वट एवर, यू कैन डू इट, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।